वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब हमारी खास पेशकश साइबर क्राइम जरा संभल कर, जहां पर एक नए तरीके के धोखे के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। बॉस बनकर आपको व्हाट्सएप पर या आपके ईमेल्स पर या टेलीग्राम पर मैसेजेस आ रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो है लाखों का चूना लगने वाला है। ये मैं क्यों कह रही हूँ हम समझते हैं। मेरे साथ मुकेश चौधरी, फाउंडर और CEO साइबरऑप्स इन्फोसेक जुड़ गए हैं। मुकेश, हाय, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। मुकेश, जब बॉस के मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पर और ईमेल पे हो तो वैसे ही आपके कान खड़े हो जाते हैं। आप किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, नौकरी का सवाल है। अब इस बात का फायदा उठाकर आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है, करोड़ों तक का नुकसान हो चुका है लोगों को। किस तरह से ये जाल फैलाया जा रहा है, बॉस बनकर आपके साथ धोखा कैसे हो रहा है, आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड कैसे हो रहा है? बेसिकली एक केस स्टडी के रेफरेंस में मैं डिस्कस करता हूँ ताकि जी बाकी जी, लोग कनेक्ट कर पाए या कंपनीज कनेक्ट कर बिल्कुल पाए बिल्कुल। कि कैसे होता है ये। हम्म। तो एक बिजनेसमैन थे, उनका बेसिकली कंस्ट्रक्शन का और आर्किटेक्चरल वर्क वगैरह वो करते थे। तो उन्होंने कोई एक फेमस कंस्ट्रक्शन वर्क किया था जिसके लिए उन्होंने फ्रंट पेज एडवर्टीजमेंट दिया। अब फ्रंट पेज ऐड दिया, सारे न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे था। तो फ्रॉडस्टर्स क्योंकि नया नया कोई ना कोई मेथड ढूंढते रहते हैं कि किस तरीके से क्राइम किया जाए कि थोड़ा रियलिस्टिक लगे वो, या फिर नया तरीका कौन सा अपनाया जाए। तो उनको भी आइडिया चाहिए होता है कि किसको टारगेट करें, क्योंकि आबादी तो हमारी बहुत है, बट पता भी होना चाहिए कि अच्छा ये कंपनी है, अच्छी पैसे वाली कंपनी है, बड़ी कंपनी है। तो ऐड देख के उनको आइडिया आया, कंपनी का नाम सर्च करा गूगल पे, और नाम सर्च करके कॉन्टेक्ट नंबर जो था वो रिसेप्शन का था। उस पर बात की, बात करके बोला कि अकाउंटेंट का नंबर चाहिए। उन्होंने कहा अकाउंटेंट का नंबर है नहीं हमारे पास। तो कहा कि आप कुछ देर बाद कॉल बैक कीजिए, हम आपको देते हैं। कुछ देर बाद वापस से कॉल बैक किया गया, उन्होंने अकाउंटेंट का नंबर सर दे दिया। और अकाउंटेंट एक लेडी थी। अब उनके पास में उनसे आगे बात की गई, चैट किया गया। तो चैट करते टाइम पे उन्होंने क्या किया, जो कंपनी के ओनर थे उनकी डिस्प्ले पिक्चर लगा के एक व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट करके ये बोला कि मैं एक मीटिंग में हूँ इंपॉर्टेंट, और आप इन अकाउंट्स के अंदर ये पेमेंट्स ट्रांसफर करना है। अब वो कंपनी बेसिकली 2000 एम्प्लॉयज थे उस कंपनी के, और करोड़ों के ट्रांजेक्शन उनके रेगुलरली होते रहते थे। तो ट्रांजेक्शन कुछ लैक्स में था। तो एम्प्लॉय ने सोचा ठीक है, बॉस मीटिंग में होंगे, क्या फर्क पड़ता है, छोटा ट्रांजेक्शन होगा, इंपॉर्टेंट होगा तो कर देती हूँ। तो उन्होंने कुछ ट्रांसफर्स कर दिए, ट्रांसफर कर दिया। अब ये सोचा कि ये नंबर बॉस का हो सकता है कि नया नंबर हो और मेरी जानकारी में नहीं हो। उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद में अगले दिन वो अपने बॉस से मिली, कुछ काम था, काम को लेके, और ये 3 दिन तक सिलसिला चलता रहा। इन 3 दिनों में वो अपने बॉस से मिली भी है, बट इन ट्रांजेक्शन्स के बारे में कोई चर्चा नहीं की उन्होंने। 3 दिन बाद में उन्हें पता चला कि टोटल 1 करोड़ 9 लाख रुपए वो ट्रांसफर कर चुके थे। एक्चुअली इस केस में फ्रॉडस्टर को नहीं पता था कि वो चाहते तो 50 करोड़ भी ट्रांसफर करवा सकते थे, कंपनी अकाउंट के अंदर बैलेंस बहुत ज्यादा था। तो ये इस तरीके से हुआ। अब इस केस के अंदर उस एम्प्लॉय ने ओवर स्मार्टनेस के चलते भी सोच लिया। कई बार ये होता है कि हम ये मान लेते हैं कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही सही होगा, और हम अज्यूम कर लेते हैं। बिल्कुल। तो मुकेश, देखिए, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं जो सामने आए हैं, जो अगर आप थोड़ा सा सतर्क रहें तो पकड़ भी सकते हैं। थोड़ा सा एम्प्लॉय की मेरे ख्याल से पैसिव एटीट्यूड भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी वजह रही है। अगर वो थोड़ा सा डिस्कस कर ली होती या बात कर ली होती तो शायद इतने बड़े फ्रॉड को रोका जा सकता था। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि इस तरह के मैसेजेस पर रेड फ्लैग्स क्या क्या आते हैं। देखिए, दुनिया सोशल हो चुकी है, डिजिटल हो चुकी है, आपसे बेहतर कौन जानता होगा, आपके पास तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते होंगे। व्हाट्सएप पर किस तरह की टोन का इस्तेमाल होता है, ईमेल्स पर किस तरह की टोन का इस्तेमाल होता है, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पे किस तरह का टोन का इस्तेमाल होता है, कैसे फंसाया जाता है। वल्नरेबिलिटीज क्योंकि वो देखते हैं और उसके बाद ही वो अटैक करते हैं, आपको विक्टिम बनाते हैं। वरिष्ठ नागरिकों की बात हो या युवाओं की बात हो, हर कोई इस तरह के जाल में फंस रहा है। डेफिनेटली होता यह है कि नॉर्मली जिस तरीके से बातचीत की जाती है, बातचीत का जो तरीका है, पिछले कुछ सालों से अगर हम ट्रेंड देखें, 2014-15 के बाद से इंडिया में लास्ट कुछ 10-11 सालों में जो सबसे बड़ा ट्रेंड रहा है वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स का ही रहा है। तो कोई भी व्यक्ति अगर ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू पैसों की डिमांड करता है, तो एक सेकंड थॉट हर किसी को आज के टाइम पे आना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं या कोई साइबर फ्रॉड आपके साथ हो रहा हो। ये सेकंड सेकंड थॉट हर किसी को आना जरूरी है।
अधिकतर केसेस में कुछ लोग जब हम न्यूज में देखते हैं या न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ते हैं या कहीं सुनते हैं, तो नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि अच्छा 2 गाड़ियां आए, उनका हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया, तो हम ये सोचते हैं कि दूसरों के साथ होता होगा, हमारे साथ तो नहीं हो सकता। तो जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं, अवेयर होते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे साथ भी हो सकता है। ऐसे ही कंपनीज में बहुत कॉमन हो गया, काफी सारी कंपनीज के बड़े सीईओज को मेल्स और मैसेजेस आए। अब सीईओज के नाम से एक कंपनी एम्प्लॉय को आ जाता है मेल कि मैं इस कंट्री में ट्रैवल कर रहा था, यहाँ पे अटक गया, कुछ पेमेंट ट्रांसफर कर दो। तो सेंसिबली काफी हद तक तो लोग समझ जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट में समझते नहीं है, काफी लोग समझ जाते हैं कि अच्छा बॉस इतना छोटा अमाउंट क्यों डिमांड करेंगे। बट कई बार क्या होता है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स जो हैं, उनसे गलती से ट्रांसफर हो जाता है। कुछ फ्रेंड्स सोचते हैं कि शायद कहीं प्रॉब्लम में फंस गया होगा, ट्रांसफर कर देते हैं, इतना सा ही तो अमाउंट है। या कई बार क्या होता है कि कोई क्लोज एम्प्लॉय होता है, वो सोचता है, या फिर मान लो कभी बॉस से ऐसा उनका ट्रांजेक्शन रहा हो कि कभी बॉस को रिक्वायरमेंट रही हो, उन्होंने मांग लिया हो। तो छोटी कंपनीज भी होती है जहां पे ऐसा होता है, जहां बड़ी कंपनीज होती है वहां मुश्किल हो जाता है। वहां लोग समझ जाते हैं कि बॉस से तो हमारी बातचीत ही नहीं होती, कैसे बॉस ने डायरेक्टली हमें ईमेल से या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू पैसों की डिमांड कर ली। पर छोटी कंपनीज में जो एसएमईज होती हैं, वहां पे कई बार वो ट्रांजेक्शन कर भी देते हैं और ट्रांसफर भी कर देते हैं। और क्योंकि यूपीआई के चलते हर किसी को लगता है कि पेमेंट इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाएगा, तो जितना इंस्टेंट ट्रांसफर हो रहा होता है उतना इंस्टेंट फ्रॉड भी हो जाता है। तो एक बार के लिए अगर आपको कोई ईमेल आ रहा है, तो ईमेल में ये चेक करना जरूरी है कि ईमेल का डोमेन नेम क्या है, क्या डोमेन नेम आपकी कंपनी के नेम से मैच करता है, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, क्या मोबाइल नंबर नया है जो आपने सेव नहीं कर रखा है। ये बेसिकली इजी इंडिकेशन है जो एक आम इंसान बहुत इजीली समझ सकता है। मुझे आपसे अब ये भी जानना है, क्योंकि हम इस तरह के फ्रॉड्स की बात कर रहे हैं, संस्थाओं को अपने एंड से क्या कदम उठाने चाहिए? अब ये फ्रॉड्स इतने आम हो चुके हैं कि आपको थोड़ा सा एम्प्लॉय हैंड होल्डिंग भी तो करनी होगी, अपने कर्मचारियों को इस बात से अवगत कराना होगा कि भैया इस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं, थोड़ा सतर्क हो जाइए। आप जब बात करते हैं, क्योंकि आप आम लोगों से बात करते होंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत करते होंगे, तो किस तरह से अपनी वर्कशॉप में उनको समझाते हैं कि आप थोड़ा सा सजग भी रहिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन? नॉर्मली क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में ऑडिट्स होती हैं। जैसे नॉर्मली लोग फाइनेंशियल ऑडिट्स को समझते हैं कि अच्छा ठीक है, फाइनेंस की ऑडिट होती है कि कंपनी ट्रांजैक्शंस वगैरह सही हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी की मल्टीपल ऑडिट्स होती है, कंप्लाइंसेस होती हैं। तो साइबर सिक्योरिटी कंप्लाइंस में बेसिकली एक साइबर हाइजीन डेवलप करना कंपनी में बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि एक साइबर हाइजीन, बेसिक हाइजीन डेवलप हो। कंपनीज के अलावा आजकल तो लोग घरों में भी डिस्कस करने लग गए। तो कंपनीज में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है कि जो ऑनगोइंग थ्रेट्स हैं, ये क्या पॉसिबल थ्रेट्स कंपनी में हो सकते हैं। जैसे अगर मैं उसी कंपनी के एग्जांपल की बात करूं कि रिसेप्शन पे कॉल आया और अकाउंटेंट का नंबर मांगा, तो ऐसे क्या रैंडमली कोई भी आपको किसी एम्प्लॉय की डिटेल या कॉन्टेक्ट डिटेल मांगता है तो क्या आपको शेयर करना चाहिए? ये जब कंपनी में इंटरनल ट्रेनिंग्स होती है, ट्रेनिंग्स में इस तरीके के एग्जांपल्स को लेके, केस स्टडीज को लेके समझाना बहुत जरूरी है कि ऐसे आपसे कोई भी पूछेगा तो आपको 2 या 3 लेयर से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी कि क्या आपको शेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ऐसे आप इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। तो ये कुछ बेसिक एथिक्स हैं, रूल्स हैं जो सबको पता होने चाहिए कि आपके डूज एंड डोंट्स क्या हैं, इंटरनेट को लेके, कंपनी को लेके, प्राइवेसी को लेके, और प्राइवेसी मेंटेन रखने से आपको क्या क्या फायदा होगा। और ये रेगुलर इंटरवल पे होना जरूरी है, क्योंकि नए नए मेथड्स आते रहते हैं। नए नए मेथड्स को लेके अवेयर करना बहुत जरूरी है। आप ईमेल के थ्रू किसी को कोई पेमेंट ट्रांसफर कर रहा है, तो ईमेल के थ्रू पेमेंट की डिमांड कर रहा है, तो क्या ईमेल के थ्रू कोई पेमेंट डिमांड करेगा? हमारी कंपनी में ईमेल के थ्रू कोई पेमेंट डिमांड नहीं करेगा। ईमेल पे कोई पेमेंट मांगता है तो आपको नहीं देना है। तो ये कंपनी की पॉलिसीज हैं। जब कोई एम्प्लॉय नया नया ज्वाइन करता है कंपनी में, तो कंपनी को अपनी पॉलिसीज बतानी चाहिए, उन्हें सारा ब्रीफिंग देना चाहिए, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होनी चाहिए। और कभी ऐसे इंसिडेंट्स या कुछ कॉमन क्राइम्स या कुछ ट्रेंडी क्राइम्स जब ट्रेंड में चल रहे होते हैं, उस टाइम पे कॉमन गैदरिंग करके या ऐसे वर्चुअल मीटिंग्स के थ्रू या फिजिकल मीटिंग्स के थ्रू उनको टाइम टू टाइम अवेयर करना भी जरूरी है। तो इस तरीके से ये एनवायरनमेंट धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा। और एक सबकॉन्शियस माइंड में सबके दिमाग में रहेगा कि अच्छा इस तरीके से अगर ये मैसेज आया, यस ये तो वही बताया था जो पिछली बार हमें ट्रेनिंग में समझाया था, ये फ्रॉड है। आसानी से वो समझ पाएंगे और उनको अवॉइड कर सकते हैं, और क्रिमिनल्स को इसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। अच्छा, बॉस बन के आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, आपके पैसे गए हैं, तो इसका खामियाजा क्या ऑर्गेनाइजेशंस भरेंगी एम्प्लॉय के लिए? क्या उनके पास जाके गुहार लगाई जा सकती है? आप शिकायत कीजिए, वो तो ठीक ही है। अब पैसा आपका पर्सनल गया है, कंपनी का पैसा गया है, डैमेज कंट्रोल और शिकायत दर्ज कराने की कवायद क्या हो सकती है, प्रक्रिया क्या हो सकती है? अगर
कंपनी के अकाउंट से फंड चला गया, जैसे मैंने एग्जांपल उस कंपनी का लिया था, कंपनी के अकाउंट से फंड गया तो कंपनी को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा, और किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय ने अगर पैसा ट्रांसफर कर दिया जाने अनजाने में तो उन्हें लोकल पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करना होता है। अब रिपोर्ट करने के प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर ये है, फाइनेंशियल फ्रॉड में सबसे इफेक्टिव जो वेबसाइट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, cybercrime.gov.in। सबसे पहले इस वेबसाइट पे रिपोर्ट करना होता है। इस वेबसाइट पे अकाउंट, मोबाइल नंबर से अकाउंट क्रिएट करके अपने सारे ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट करना होता है, जितने भी आपने मान लीजिए 2, 3 या 4 ट्रांजेक्शन्स अलग अलग किए। अगर यूपीआई से ट्रांजेक्शन किया है तो यूपीआई का ट्रांजेक्शन आईडी सहित सारी डिटेल्स वहां पे सबमिट करना होता है, जिससे होगा ये कि बैकएंड में जो टीम होती है उनकी, वो उन सारे अकाउंटों में जहां भी आगे पैसा ट्रांसफर हुआ है, वो पैसा आगे से आगे, अगर 2-3 लेयर या 4 या 5 लेयर पे पेमेंट गया है तो उन सभी अकाउंट में उस अमाउंट को होल्ड कर देंगे। और वो अमाउंट जब होल्ड हो जाएगा तो आप लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के बाद में अपना केस दर्ज कराएं। केस दर्ज कराने के बाद में कोर्ट के थ्रू उस अमाउंट को रिवर्स करवाने का ऑर्डर ले सकते हैं, ताकि कोर्ट ऑर्डर दे देगा उस बैंक को कि ये पेमेंट वापस से इनके अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। अगर समय रहते ही रिपोर्ट कर दिया जाता है तो पैसा होल्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर लेट हो जाता है तो भी कोई बात नहीं, पुलिस स्टेशन के थ्रू प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके भी अमाउंट की रिकवरी हो सकती है। तो लोकल पुलिस स्टेशन में सभी तरीके के केसेस रजिस्टर होते हैं। वैसे तो कुछ मिथ्स हैं ऐसे कि लोकल पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम के केस रजिस्टर नहीं होते, ऐसा नहीं होता। लोकल पुलिस स्टेशन भी हर तरीके के साइबर क्राइम केस रजिस्टर कर सकता है। पर कुछ स्टेट्स में, कुछ सिटीज में स्पेसिफिकली डेडिकेटेड साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होते हैं। उनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि 1 लाख एंड अबव फाइनेंशियल फ्रॉड या 5 लाख एंड अबव फाइनेंशियल फ्रॉड यहीं रजिस्टर होंगे। तो अपने एरिया वाइज, सिटी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज आप पता कर सकते हैं कि क्या क्राइटेरिया है और आपका केस क्या लोकल पुलिस स्टेशन में रजिस्टर होना चाहिए या साइबर क्राइम के डेडिकेटेड पुलिस स्टेशन में होना चाहिए। और राइट मुकेश, बातचीत तो हमारी बहुत हो सकती है इस मुद्दे पर, लेकिन फिलहाल मेरा समय समाप्त हुआ। लेकिन आपने हमें समय दिया और इतने विस्तार से इस पूरे मुद्दे पर बातचीत की है। आगे फिर जुड़ेंगे आपके साथ, क्योंकि इस तरह के जो क्राइम है मेरे ख्याल से नए तरह के ही आते रहते हैं। हर हफ्ते जब भी हम देखते हैं खबरों में इसी तरह के इनोवेशंस के साथ ये क्राइम्स आते हैं, तो लगातार आपसे राब्ता बना रहेगा। फिलहाल धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू। और राइट, इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें हमारी आज की पेशकश में। लेकिन अगर आप हमसे किसी भी तरह की सलाह लेना चाहते हैं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ से जुड़ी हुई है, भले ही आपका पोर्टफोलियो हो या आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो, या अगर आप एक ऐसी महिला हैं जिन्हें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे ज़रिए करवानी है, तो हम आपकी सेवा में यहाँ पर समर्पित हैं। हमारे एक्सपर्ट्स के ज़रिए आपके लिए हम लेकर आएंगे सही और सटीक राय और सलाह। 9619873567 जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने सवाल हमें यहाँ भेज सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिएगा। नमस्कार।